बच्चों, आज हम लोग क्लास 6, 7 और क्लास 8 में जो एक टॉपिक दिया गया है व्याकरण। तो व्याकरण है क्या और व्याकरण के अंग क्या क्या है, इसके बारे में जानेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग इन तीनों क्लासों के 6, 7 और क्लास 8 में एक टॉपिक दिया गया था, एक प्रकरण दिया गया था जो जिसका नाम लिपि था, उसको हम लोग जाने थे। आज हम लोग व्याकरण यानी जो हमारा आज का टॉपिक है, आज का प्रकरण है, वो है व्याकरण। व्याकरण के बारे में हम लोग जानेंगे कि व्याकरण है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग व्याकरण के बारे में जानते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भाषा के मौखिक तथा लिखित रूप को सही ढंग से समझने के लिए भाषा के मौखिक और लिखित रूप को सही ढंग से समझने के लिए व्याकरण का ज्ञान होना क्या है, आवश्यक है। यानी जब तक हमें व्याकरण का ज्ञान नहीं रहेगा तब तक भाषा के मौखिक तथा लिखित रूप के बारे में सही ढंग से नहीं जान सकते। और व्याकरण द्वारा हमें भाषा के मानक रूप एवं नियमों की जानकारी प्राप्त होती है। यानी व्याकरण के द्वारा ही हमें भाषा के मानक रूप और नियमों की जानकारी मिलती है। ठीक है, और इसके द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना तथा लिखना सीखते हैं। यानी व्याकरण के द्वारा ही, व्याकरण के माध्यम से ही हम भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना और लिखना सीखते हैं। ठीक है, तो अगर कोई भाषा की परिभाषा पूछता है तो हम क्या परिभाषा दे सकते हैं? हम भाषा की परिभाषा दे सकते हैं कि व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा के नियमों को सिखाकर उसके शुद्ध रूप से परिचित कराता है। ठीक है, या हम व्याकरण की क्या परिभाषा दे सकते हैं? हम व्याकरण की परिभाषा दे सकते हैं, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा के शुद्ध रूप व शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्राप्त करते हैं। ठीक है, व्याकरण क्या है? व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा के शुद्ध रूप और शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो ये तो हो गया व्याकरण। अब व्याकरण के अंग हम जानेंगे। व्याकरण के 3 अंग होते हैं। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा वाक्य विचार। व्याकरण के 3 अंग, पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा वाक्य विचार। वर्ण विचार क्या होता है? जैसा कि हम सभी जानते हैं, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण जो है वो भाषा की क्या है? सबसे छोटी इकाई है। और इसके अंतर्गत यानी वर्ण विचार के अंतर्गत हमें वर्णमाला, वर्णों का उच्चारण, वर्णों को लिखने की विधि, उन्हें संयुक्त करने के नियमों आदि के विषय में सीखते हैं। यानी वर्ण विचार के अंतर्गत क्या होता है? हम सभी जानते हैं कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है और इसके अंतर्गत यानी वर्ण विचार के अंतर्गत क्या है? हमें वर्णमाला, वर्णों का उच्चारण, यानी वर्णों का उच्चारण किस प्रकार से करते हैं, वर्णों को लिखने की विधि क्या है और उन्हें संयुक्त करने के नियम कौन कौन से हैं, कैसे क्या है, आज के विषय में हम क्या करते हैं? सीखते हैं। दूसरा है शब्द विचार। शब्द विचार क्या है? शब्द विचार वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। हम सभी जानते हैं कि वर्णों के सार्थक मेल से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। यानी वर्णों के सार्थक मेल से शब्द का निर्माण होता है, शब्द बनते हैं। और शब्द विचार के अंतर्गत शब्दों की उत्पत्ति, शब्दों की रचना, शब्दों का निर्माण तथा शब्द भेद आते हैं। यानी शब्द विचार के अंतर्गत क्या आते हैं? शब्द विचार के अंतर्गत आते हैं कि
शब्दों की उत्पत्ति कैसे होती है, शब्दों की रचना कैसे होती है, शब्द निर्माण कैसे होते हैं, शब्दों का निर्माण कैसे होता है, तथा शब्द भेद कैसे होते हैं, इन सब के बारे में हम शब्द विचार के अंतर्गत सीखते हैं। तीसरा जो है वो है वाक्य विचार। वाक्य विचार क्या है? वाक्य विचार हम सभी जानते हैं कि शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बनते हैं, यानी शब्दों के सार्थक मेल से क्या बनते हैं? वाक्य बनते हैं। शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य का निर्माण होता है। और वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्य रचना, उनके भेद, वाक्य के प्रकार, वाक्य विग्रह तथा विराम चिन्ह आदि के बारे में क्या करते हैं? हम विचार करते हैं, सीखते हैं। ठीक है। वाक्य विचार के अंतर्गत क्या होता है? हम सभी जानते हैं कि शब्दों के सार्थक मेल से क्या बनते हैं? वाक्य बनते हैं। और इसके अंतर्गत अर्थात वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्य रचना, उनके भेद, वाक्य के प्रकार, वाक्य विग्रह तथा विराम चिन्ह आदि के बारे में हम क्या करते हैं? हम जानते हैं, हम सीखते हैं। तो आज हम लोग व्याकरण के बारे में जाने कि व्याकरण है क्या। मैंने बताया व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा के शुद्ध रूप व शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्राप्त करते हैं। मैंने बताया व्याकरण के अंग, व्याकरण के 3 अंग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वाक्य विचार में वर्ण विचार में मैंने क्या बताया? वर्ण विचार में मैंने बताया वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है। और इसके अंतर्गत हमें वर्णमाला, वर्णों का उच्चारण, वर्णों को लिखने की विधि, उन्हें संयुक्त करने के नियमों आदि के विषय में सीखते हैं। दूसरा जो है शब्द विचार। शब्द विचार में हमने क्या बताया? हमने बताया वर्णों के सार्थक मेल से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। वर्णों के सार्थक मेल से शब्द का निर्माण होता है, शब्द बनते हैं। और इसके अंतर्गत शब्दों की उत्पत्ति, शब्दों की रचना, शब्द निर्माण तथा शब्द भेद आते हैं। ठीक है। तीसरा जो प्रकार है, तीसरा जो अंग है व्याकरण का, वो है वाक्य विचार। आप सभी जानते हैं कि शब्दों के सार्थक मेल से क्या बनते हैं? शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बनते हैं। और इसके अंतर्गत वाक्य रचना, उनके भेद, वाक्य के प्रकार, वाक्य विग्रह तथा विराम चिन्ह आदि के बारे में क्या किया जाता है? विचार किया जाता है, जाना जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही।